हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा 24/7। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं जितने भी बच्चे कॉमर्स के हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड्स 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे किसी भी अपनी पढ़ाई की किसी भी लेवल पे, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो एक कैटेगरी में फॉल करता है कि भैया उसने अब सब कुछ पढ़ लिया है, अब वो रिवीजन की तरफ आगे बढ़ रहा है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो अभी सोच रहा है कि यार मैं पढ़ाई को शुरू करता हूं क्योंकि अब बिल्कुल जो है लास्ट के 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने पढ़ाई के किसी भी लेवल पे हैं, बस कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया होगा, आज बच्चों डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। बेसिकली जब भी आप लोग तैयारी करते हो तो आप लोग के मन में एक सवाल जरूर रहता है, एक प्रॉब्लम जरूर रहती है कि सर पढ़ाई शुरू कहां से की जाए, या अगर रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन शुरू कहां से किया जाए, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम ज्यादा पढ़ें या जिनकी जो साइकिल है रिवीजन की वो हम 2-3 बार कंप्लीट कर लें। मतलब कोई ऐसे चैप्टर्स बताइए जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं हमारे बोर्ड्स और सीयूटी 2025 के एग्जामिनेशन में। तो चलिए उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि चैप्टर वाइज क्या वेटेज आपको देखने के लिए मिलता है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि जो सीयूटी 2025 का एग्जाम है या सीयूटी का जो एग्जाम है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। ये एक ऑल इंडिया पे मतलब ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। आप अपनी लाइफ में पहली बार एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करने जा रहे हो तो इसके बारे में 2-3 बातें आप जान लो। सबसे पहले, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि हाँ यार, जैसे मान लो अकाउंट्स की बात करते हैं जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो उसमें जैसे मान लो एक चैप्टर है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल मान लो 14 से 18 नंबर का आता है बोर्ड्स में। तो यहां से आपको एक आइडिया पड़ जाता है कि यार शेयर कैपिटल जो चैप्टर है, जो हमारा इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है, ये 14 से 16 नंबर का अगर बोर्ड्स में आ रहा है तो ये अगर बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेटली अगर देखा जाए तो सीयूईटी 2025 के एग्जाम में भी शेयर कैपिटल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। क्योंकि एनटीए ने कभी भी कोई ऐसा परफॉर्मा या कोई ऐसी टेबल बना के नहीं दी है कि भैया इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन हम पूछेंगे, वो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन करके आओ, 10 क्वेश्चेन जो आपको नहीं आते हैं वो आप छोड़ सकते हो, राइट। तो चलिए एक बार वेटेज की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स 9 से 11 नंबर का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 नंबर का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 से 2 नंबर का आपको देखने के लिए मिल जाता है ना। अब देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसा चैप्टर है जो मार्क्स तो कम देता है बोर्ड्स एग्जाम में और सीयूटी एग्जाम में, लेकिन इसको अगर पढ़ते हैं तो फिर आगे की कहानी आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाती है ना। जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखते हो तो एडमिशन में काफी हेल्प मिलती है, रिटायरमेंट में काफी हेल्प मिलती है, डेथ में काफी हेल्प मिलती है। तो एडमिशन 8 नंबर का देखने के लिए मिलता है, रिटायरमेंट एंड डेथ आपको 7 से 10 नंबर का देखने के लिए मिलता है, डिसोल्यूशन एक छोटा चैप्टर है 5 नंबर का देखने के लिए मिलता है, इशू ऑफ शेयर 14 से 18 नंबर का देखने के लिए मिलता है, और बोर्ड्स के एग्जाम में तो पूरा पूरा 8 नंबर का सवाल यहां से पूछते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर 10 नंबर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका 7 नंबर का, अकाउंटिंग रेशियोज आपका 5 नंबर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का। बच्चों, आज ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड्स में आते हैं और सीयूईटी में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज हम लोग डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में कवर नहीं करने वाले हैं, राइट। सिर्फ ऐसे चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो बोर्ड्स में आते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई बोर्ड्स में अगर मेरे ये 11 चैप्टर है तो उनका सीयूटी में क्या वेटेज है, और आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए शेयर्स होने वाला है, उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ होने वाला है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स होने वाला है, एडमिशन होने वाला है। भाई जो 8, 9, 10, 11, 12 की रेंज में है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसको एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया है, जो चैप्टर ज्यादा वेटेज के हैं उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में मैंने बांट दिया है। जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में। यानी कि अगर आप पढ़ने के बारे में अभी भी सोच रहे हो तो कम से कम ये 4 चैप्टर तो भैया आपने 1-2 महीने में पहले कवर कर लो। देखो, बड़ी चीज को पहले कवर कर लेना ज्यादा अच्छी बात है। आप छोटी छोटी चीजों को कवर करते रहोगे, टाइम बीत जाएगा, लास्ट के टाइम में बड़ी चीजें कवर हो नहीं पाएंगी। अभी टाइम है तो पहले बड़ी चीजों को कवर करिए। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स एक बड़ी चीज है, समझने में टाइम लगेगा, तो पहले बड़ी मछली को पकड़ने के बारे में सोचिए। फिर आते हैं थोड़ी और छोटी मछली पे, जो कि है सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, एडमिशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये चैप्टर्स पढ़ने नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं कि पहले ये पढ़ लो, उसके बाद ये पढ़ लो, क्योंकि टाइम कम है ना। अगर यही सवाल तुम्हारा रहता 6 महीने पहले तो मैं कहता भैया सब कुछ लाइन से पढ़ते जाओ, लेकिन आज की डेट में प्रायोरिटी पे आप
चीजों को रख सकते हैं। थर्ड प्रायोरिटी पे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अकाउंटिंग रेशियोज को भी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि एनपीओ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वहां से भी अकाउंटेंसी में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स आपका जानते हो कि दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 10 नंबर का, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर का, मनी बैंकिंग 6 नंबर का, गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का और बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का। देख रहे हो कि ये दो चैप्टर्स यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले यही पढ़ो और आप लोग यही पढ़ते भी होगे। नेशनल इनकम सबसे पहले ही आप लोग पढ़ लेते होगे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो ये चैप्टर है ये 12 नंबर का आप लोग पहले ही पढ़ते होगे। मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 3 चैप्टर्स मिला के 18 नंबर आपको दे रहे हैं। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 जो है वो आपका 12 नंबर के लिए आपको देखने के लिए जो है मिलता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। अगेन वही लॉजिक है। अच्छा, इसके अंदर 3 चैप्टर और आते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी पॉलिसी। 7वां जो आपका चैप्टर है वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये आपका भैया 20 नंबर के लिए देखने के लिए मिलता है। अब देखिए 20 नंबर में 4 चैप्टर और हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोर्ड्स के बच्चे पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगेन सीयूटी में आपको पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी पढ़ना होता है। यानी कि 20 नंबर के लिए आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। ऑन एन एवरेज 3 से 4 नंबर आप एक चैप्टर पे लगा सकते हो। तो ये कह पाना मुश्किल है कि भैया कहां से आएगा, चाहे बोर्ड्स में चाहे सीयूटी में। लेकिन हाँ, ये जो आपका 7वां यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये 20 नंबर का आपको टोटलिटी में देखने के लिए मिलेगा। वो अलग बात है कि हाँ भैया इसमें 6 चैप्टर्स भी हैं। एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, आपको 8 नंबर का देखने के लिए मिल जाता है। अगेन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल प्रायोरिटी में बांट दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने आपका रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड जो है रिलेटेड एग्रीगेट्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये पढ़ लो। 10, 12 और 20 नंबर ये हो गए। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ लो उसके बाद, है ना। तो मतलब ये सिंपल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे पढ़ सकते हो। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबर्स, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। एक बात ध्यान रखना, मैंने एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखी है, वो रखी है चैप्टर्स को मिक्स करके पढ़ाई करना। देखो क्या होगा, अगर सिर्फ तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते रहोगे बोर हो जाओगे, सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ते रहोगे बोर हो जाओगे। मिक्स करके पढ़ाई करो। 2 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ लिए, 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पढ़ लिए, फिर आपका अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। तो मिक्स करके पढ़ाई करने में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में बना रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट में बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में भैया एक और चैप्टर जुड़ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का। मैं आपको बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से, साल 2022 में एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन आया नहीं। 23 में 1-2 क्वेश्चन किसी किसी सेट में देखने के लिए मिले। 24 में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले सीयूईटी एग्जाम में। तो जो 13वां चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप का, मान के चलो कि भैया ना के बराबर आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप पढ़ाई कर लेना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एंटरप्रेन्योरशिप का, सिंपल बात है, स्मार्ट वर्क करो। 10 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन छोड़ दो। स्मार्ट वर्क की बात हो रही है, पढ़ने को तो बिल्कुल पढ़ लो, बट अगर 1-2 क्वेश्चन आते भी है तो तुम आराम से छोड़ सकते हो। फोकस देखो, आज की जो वीडियो पहले ही बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की है, तो जो फोकस रहेगा वो इन बड़े बड़े चैप्टर्स पे हमारा रहेगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 6 नंबर का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 नंबर का, बिजनेस इन्वायरमेंट 4 नंबर का, प्लानिंग 6, ऑर्गेनाइजिंग 8, स्टाफिंग 7, डायरेक्टिंग 8, कंट्रोलिंग 4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8, फाइनेंशियल मार्केट 7, मार्केटिंग 11 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 नंबर का। और ये भी लगा सकते हो कि कंट्रोलिंग तक जो तुम्हारा पार्ट ए है उसमें 50 नंबर का बोर्ड्स में आता है, तो और जो आपका पार्ट बी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपका जो है 30 नंबर का बोर्ड्स एग्जाम में आता है। तो आप वही प्रोपोर्शनेटली सीयूटी एग्जाम में भी गेस कर सकते हो कि हाँ भाई जो है पार्ट ए का ज्यादा रोल रहेगा, पार्ट बी का थोड़ा कम रोल रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि इन 2-3 चैप्टर्स में आपको ज्यादा दिक्कत होती है, तो इन पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। अगेन एक टेबल बना दी है मैंने, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी की। देखिए सबसे पहले मार्केटिंग पढ़िए, 11 नंबर का बोर्ड्स में आता है और मार्केटिंग के ज्यादा क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम में भी देखने के लिए मिलते हैं, केस स्टडीज मिल जाती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लो, केस स्टडीज आ जाती है, 3-4-6 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। डायरेक्टिंग पढ़ो, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ो, स्टाफिंग पढ़ो, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ो, मैनेजमेंट पढ़ो, प्लानिंग पढ़ो, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ो, कंट्रोलिंग पढ़ो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी पे मैंने इसको रख दिया है। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कम पूछा जाएगा।
सबसे ज्यादा मार्केटिंग से सवाल आएंगे, स्टाफिंग से सवाल आएंगे, मैनेजमेंट से सवाल आएंगे। एक बात बच्चों यहां पे ध्यान रखनी है कि पढ़ना सब कुछ है, छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, बट हां अगर तुम बिल्कुल भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए हो तो जो है इस प्रायोरिटी टेबल का आप जो है पालन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जितना भी सिलेबस मान लीजिए बिजनेस स्टडीज का है, अकाउंट्स का है, इकोनॉमिक्स का है, मैंने क्या किया यहाँ पे चैप्टर्स को मिक्स कर दिया है। तो अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है कि नहीं सर मैं पहले मार्केटिंग मतलब नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं मैनेजमेंट से ही शुरू करूंगा, तो फिर वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब जैसे मान लो मैं हूं तो मैं एंड टाइम पे जब बोर्ड्स का एग्जाम आ जाएगा तो मैं इस प्रायोरिटी टेबल को फॉलो करूंगा, बट अगर मेरे पास टाइम है तो मैं लाइन वाइज भी पढ़ने की कोशिश करूंगा, है ना। अगर मुझे लग रहा है कि भाई मैं ज्यादा टाइम डिवोट कर सकता हूं तो अब मान लो आप लोग 10 घंटे 11 घंटे पढ़ाई कर रहे हो इस समय, तो आराम से कवर हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हो, 4-5 घंटे ही दे पा रहे हो, 2 ही 3 घंटे दे पा रहे हो, तो भैया प्रायोरिटी टेबल को फॉलो कर लो। वो टेलर मेड अपने हिसाब से देख लेना कि भैया तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। मैंने फिलहाल प्रायोरिटीज आपको विद मार्क्स के हिसाब से बता दिए एंड मान के चलिएगा कि यही सीयूटी एग्जाम में भी फॉलो होगा। अगर आपको कुछ और सवाल है, कुछ और डाउट्स हैं, तो फॉर मोर गाइडेंस harsh.suryavanshi@247.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड बच्चों ये सारी पढ़ाई जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, कि भैया मार्केटिंग पढ़ लो, पहले शेयर्स पढ़ लो, पहले इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ लो, तो अगर मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को ऐसा जो देख रहे होंगे वो ऐसे होंगे कि भैया वो अभी तक सोच ही रहे हैं कि मैं पढ़ाई को आगे शुरू करूं। तो देखो यार, 2 ऑप्शंस हैं, या तो सेल्फ स्टडी कर लो और थोड़ा सा रिस्क उठाओ कि हाँ भैया मैं रिस्क जोन में हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरा ऑप्शन ये कि आप अपना जो टाइम है, अपनी जो एफर्ट्स हैं वो हमको सौंप दो, क्योंकि हम लोग आपको अच्छे तरीके से कवर करवाएंगे सारा सिलेबस, चाहे वो सीयूटी एग्जाम का हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम का हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 चीजें आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले आपके पास अवेलेबल है बच्चों मंजिल प्रो बैच। अब मंजिल प्रो हमारा सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बैच है, इसलिए सबसे पहले इसी के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स मिल जाएंगी एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। समर 6.0 बैच ये लाइव बैच है, यहाँ पे सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फोटो देख सकते हो, चाहे वो डोमेन हो, जीटी हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश सब कुछ। अगेन यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मतलब यानी कि टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और ई बुक्स मिल जाएगा। और ऐसे सारे बैचेस, ये जितने भी बैचेस दिख रहे हैं ना, ऐसे सारे बैचेस का एक्सेस तुम्हें महापैक में भी मिल जाएगा। फायदे मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, इस कूपन कोड को नोट कर लेना है, दैट इज Y769, और आप इनरोलमेंट कर सकते हो। मैं आपको मंजिल प्रो एक बार इनरोल करके दिखा देता हूं कि कैसे इनरोलमेंट होगा। सबसे पहले आपको अडा 24/7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जाना है, फिर आपको सीयूटी यूजी पे जाना है, सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। मैं एक बैच, देखो यहाँ पे तुम्हें समर 6.0 दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें महापैक दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही इनरोलमेंट कर सकते हो जैसे अभी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे गए, मंजिल प्रो पे गए। अब मंजिल प्रो पे जाने के बाद आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, कूपन कोड लगाया। कूपन कोड क्या है भाई, एक मिनट, चलिए कूपन कोड लगाया Y769 एंड अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपको जो भी डिस्काउंट है वो यहाँ पे मिल जाता है, 30% का ऑफ है, 1917 रुपए का आपका ये बैच पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और कि अगर आप एप्लीकेशन से जाके एनरोलमेंट करते हो तो वहां पे आपको 1-2% का डिस्काउंट और मिल जाएगा और कॉइन्स वगैरह यूज करने के लिए भी मिल जाएंगे। तो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। और किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम्स है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।